सवाल सुनो और दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और जवाब कमेंट में दो। वो कौन सी चीज है जो सुबह को पैदा होती है, दोपहर को बूढ़ी हो जाती है और शाम को मर जाती है? एक आदमी तलवार लिए मस्जिद में आया और आवाज लगाई, आप में से कोई सच्चा मुसलमान है? एक बुजुर्ग बोले, मैं हूँ। आदमी उनको बाहर ले गया और उनके कदमों में बकरा ज़ब्ह किया। फिर मस्जिद में गया, तलवार से खून टपक रहा था। सब लोग घबरा गए और वो आदमी बोला, और कोई सच्चा मुसलमान है? किसी ने आवाज लगाई, मौलवी साहब हैं। मौलवी गुस्से से बोला, झूठ बोलता है कमीना, मैं तो ऐलान करवाने आया था कि परसों से केबल नहीं आ रही। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? गोजरावाला की लड़कियों की उर्दू। मामा ये बाहर टुविया किसने काढ़ा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। फैसलाबाद की लड़कियों की उर्दू। पिछली ईद पे ना हमारा वच्छा पूतर गया, कसाई अंकल ने बड़ी मुश्किल से टाया। साहिवाल की लड़कियों की उर्दू। मैं चली गई तो मेरे मगर मत आना। बहावलपुर की लड़कियों की उर्दू। मरियम इधर आओ, हमारी बकरी ने बीबी जामा है। अब जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी करके जाना। टीचर, ये तुम अपने साथ गधा क्यों लाए हो? पप्पो। टीचर, आप कहती रहती हैं ना कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है, तो मैंने सोचा कि मोहल्ले के उस गधे की भी जिंदगी बन जाए। टीचर, ये तुम अपने साथ गधा क्यों लाए हो? पप्पो। टीचर, आप कहती रहती हैं ना कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है, तो मैंने सोचा कि मोहल्ले के उस गधे की भी जिंदगी बन जाए। चलो यार, आज सारे कमेंट करके बताओ, रिश्तेदारों को अपने घर आते देख आपका चेहरा कैसा हो जाता है? ये फैसला आपका इमोजी करेगा। एक कंजूस आदमी अपनी आंख को चेक कराने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने आंख चेक करके बोली, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आदमी बोला, ठीक है कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने आदमी से पूछी, अब सही से दिखाई दे रहा है? आदमी ऑपरेशन की फीस से बचने के लिए डॉक्टर से बोला, मैडम जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बगल में खड़ी एक नर्स ने अपनी ब्रा ऊपर कर दी। डॉक्टर बोली, अब दिखाई दे रहा है? आदमी बोला, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है। मैडम गुस्से में उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ बजाई और बोली, दिख नहीं रहा है साले, तो फिर तेरा डंडा खड़ा कैसे हो गया? बीवी, अपने पठान शोहर से, कल हमारी सालगिरह है, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? पठान, क्या चाहिए हमारा जान को? बीवी, मुझे इस दफा रिंग चाहिए। पठान, ठीक है हम रिंग देगा, मगर उठाना मत वरना हमारा बैलेंस कट जाएगा। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो दरिया के किनारे मुलाकात करेंगे जैसे कभी किया करते थे। दादा खूब तैयार होकर वक्त पर दरिया के किनारे पहुंच गया। वहां देर तक इंतजार करता रहा, मगर दादी नहीं आई। मायूस और गुस्से से भरपूर दादा वापस घर आया। देखा तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा गुस्से से बोला, तुम आई क्यों नहीं? दादी ने शर्माकर दुपट्टे का कोना अंगली पर घुमाते हुए बोली, अम्मी ने जाने नहीं दिया। रुको रुको, अगर बार कहाँ है कि सिगरेट मत पिया करो, सिगरेट मत पिया करो। चूमकर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया। फिर क्या, उसके भाई ने देख लिया, मुझे अस्पताल में होश आया। लड़कियां तो शादी ही इसलिए करती हैं कि इतना बड़ा लहंगा मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, पार्लर से तैयार होंगी, फोटो शूट होगा, हाय लड़कियों के निके निके चा। और कुछ लड़कियां कहती हैं शादी नहीं तो मंगनी कर दें, आदि तो मिलती रहेगी। शौहर और बीवी में लड़ाई हुई। बीवी गुस्से में भरी हुई ऊपर गई और थोड़ी देर बाद एक सूटकेस लिए उतरी। ये देखकर शौहर ने इत्मीनान की सांस ली और बड़ी अदा से मुस्कुराया।
ये देखकर बीवी ने रश्क भरे लहजे में कहा, मुस्कुरा लो, आज जी भर के मुस्कुरा लो, कल से तुम्हारी ये मुस्कान अपने आप से गायब हो जाएगी। मैं मैके नहीं जा रही हूँ, ये खाली सूटकेस भजवा रही हूँ ताकि अम्मी अपना सामान लेकर यहाँ आ जाएं। बड़ी ईद तो लड़कियों की होगी, लड़के तो ऑक्साई और डिलीवरी बॉय बने होंगे। इश्क दी टाफी खा बैठे या दंद नो कीड़ा ला बैठे या कोलगेट नाल फर्क नहीं पींदा, डॉक्टर पेस्ट भी आजमा बैठे या ए इश्क दा कीड़ा कदी नहीं मरदा, कीड़े मार दवाई भी खा बैठे या। बस दोस्ती पक्की होनी चाहिए मेरे दोस्त। पैसे का क्या है, दोनों मिलके चोरी कर लेंगे। बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो उसे खिलौने लेके देते हैं ताकि बच्चा खेले, और पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। सादिया गली में जाते बच्चे को शोना मोना बोलकर उसके सारे पापड़ खा गई। पति नहाते हुए गाना गा रहा था, मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। तभी पत्नी बोली, अरे बस बस चुप हो जाओ, रात को चारपाई तो हिलती नहीं और चले हो दुनिया हिलाने। सादिया ने नेट पैकेज खत्म होने पर घर से 13-14 किलो आटा बेचकर नेट पैकेज लगवा लिया। लड़के वाले मुगलों के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वाले, बेटी शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। लड़की बोली, अगर आप लोग ये समोसे नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। एक मौलवी की बीवी फोत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फोतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात, हाय जमालो पाओ लुडी, ते मौलवी दी मर गई बूढ़ी, इसदा गम मुझे ताजा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मार थवाब कमाओ। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं, फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। बाप ने गुस्से से बेटे से कहा, तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता, तुम्हें धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। तुम्हें तो धनिया और पुदीना का फर्क भी नहीं पता बेवकूफ, ऐसे जाहिल को घर में रखने से अच्छा है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर साथ ही चलें घर से बाहर। बाप हैरानी से, साथ क्यों? बेटा मुस्कुराते हुए, क्योंकि अम्मी कह रही हैं कि ये मेथी है।